हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी टीचर 1993 ईस्वी में जो प्रथम प्राथमिक शिक्षक जो है पीटी की जो परीक्षा हुई थी 1993 में, उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शायद इसमें हम 25 या 30 क्वेश्चन का जो है संग्रह आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के एग्ज़ाम जो है होने वाली है और किस प्रकार की एग्ज़ाम हुई थी। और जो नेक्स्ट पार्ट इसका जो हम अपलोड करेंगे तो उसके लिए आप जो है सब्सक्राइब करके जो है आप अपने वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। और हाँ, एक चीज़ बता दूं, अगर आप तीनों वीडियो अगर 2 या 3 वीडियो में बनते हैं तो अगर उस वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको PDF को जो है आपको टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और कैसे कैसे एग्जाम और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं मैं उसको आंसर के साथ लेके आया हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत का जो है राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है। ये था 1993 के BPSC में जो पहली बार जो टीचर की जो बहाली हुई थी उसमें पहला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमल फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल का क्या नाम था? कमल फूल है। दूसरा क्वेश्चन है कि कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है। कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो वो है केरल की। इसका आंसर याद रखने के लिए आपको कथकली यानी कथकली जो है केरल, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि कैसे याद रखना है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। ऐसे ही जो है आपको सारे वीडियो का मैं क्वेश्चन में जो बता के चलूँगा। पहला है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदर है? बम्बई बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह यानी बम्बई है। तो ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका और तमिलनाडु। देखिए इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि कावेरी जल विवाद को याद रखने के लिए आपको तक याद रखना है। क्या याद रखना है? तक याद रखना है। कावेरी तक चलो। कहाँ तक चलो? कावेरी तक चलो। हो सकता है आपको त से तमिलनाडु पहले और के से कर्नाटक, क्या है? क से कर्नाटक। तो दोनों आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, क से कर्नाटक, त से तमिलनाडु या कत। तो सबसे अच्छा होता है कि हम लोग याद करते हैं कि कावेरी जल विवाद जो है, तो कावेरी जल तक जहाँ विवाद होगा तो वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और वहाँ जाने के बाद हमको पता चलेगा कि किन बातों से विवाद हो रहा है। तो क्या कहता है, कावेरी जल विवाद को हम लोग याद रखेंगे तक। तो से हो जाता है तमिलनाडु, क से कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि केरल भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे अलग क्या चीज़ है, तो ये चीज़ देखने वाले। यहाँ पे अगर तमिलनाडु है तो के है, तके हो जाएगा, के हो जाएगा, आता हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया? यानी वाटरलू के युद्ध के उपरांत जो है नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो सेंट हेलेना में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? ये अकबर था। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फटाफट देखते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में से ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको सिलेबस में भी बता दूँगा। तो पहले जो बहुत सारे बच्चों का जो है सवाल था कि सर 1993 के जो पहला जो प्रथम प्राथमिक परीक्षा जो हुआ था उसका क्या सिलेबस था। तो पहले के सिलेबस के अनुसार अभी के सिलेबस में बहुत प्रकार के चेंजेस देखने को मिल सकता था, क्योंकि उस समय यही परीक्षा जो है बहुत टफ हुआ करती थी होगी, या अभी जो ये परीक्षा है बहुत आसानी क्वेश्चन लग रहा होगा। तो आज के माहौल के अनुसार थोड़ा सा इसको में मॉडरेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया था। कहता महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन या राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है
कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? जो मुस्लिम लीग था वो भारत के विभाजन का जो मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सन 1911 में क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, भारत को दिल्ली की राजधानी बनाया गया था, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, कांग्रेस लीग का हस्ताक्षर हुआ था। तो आपको बताते चलो तो 11 का जो आंसर हो जाएगा, दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाया गया था। अगला सवाल ये भी हो सकता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था, और पहला जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। तो इस प्रकार से भी आप यादें रख सकते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। और हमारे चैनल पर बने रहे, इसी तरह से मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, जो भी हमारे समझ में जानकारी में रहेंगी मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? भारत जो है किस दिन गणराज्य घोषित किया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणराज्य घोषित किया गया, और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस जो है मनाना स्टार्ट कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया? तो देखिए, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन काम पाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर भारत की बेरोजगारी जो बढ़ जा रही है, क्योंकि उसमें संविधान में मौलिक अधिकार में जो है काम कर पाने का जो है अधिकार नहीं है। बाद बाकी समानता का अधिकार है, समानता आप रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। अगर आपको शोषण करता है तो उसके विरुद्ध आपके पास अधिकार है, जो SC एक्ट के तहत भी आती है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन को लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के पद से हटा सकते हैं जब उन्हें क्या है प्राप्त हो जाए? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव दिया जाता है। क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव जो है दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कौन सी है? तो यह है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु जो है वो 65 वर्ष है उस समय के अनुसार। तो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आज के परिवेश में चेंज भी हो जाते हैं, तो आप लोग इस बातों को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को जो है आज के परिवेश में उसका आंसर खोज के आप लोग जो है अपना सुधार करके रखेंगे। किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। आज के परिवेश में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं अगली वीडियो में जरूर इस सब बातों को लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर, भारत में जो है नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पे, तो जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पे जो है आपको भारत की नागरिकता निर्धारित होती है। वीडियो लंबा हो जाता है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन ये बताते जा रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो केंद्र के मंत्रिमंडल होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिमंडल होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, और जो भी उसके मेंबर होते हैं वो जो है प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सब बात आप लोग जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं तो बस ये सिलेबस के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? कहता है कि ऐसे 4 जो प्रधानमंत्री हैं उनमें से बताना है कि जो जिस समय प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई वह उस समय कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी जो है उस समय राज्यसभा का सदस्य था, और उसको प्रधानमंत्री पद के रूप में बाद में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है जावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा PDF इसमें स्पष्ट नहीं है। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता? मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता? तो पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता। अगला क्वेश्चन है, द वेल्स ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो द वेल्स ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने किया है। अब आते हैं हम लोग 25वां क्वेश्चन है, भारत भारती का लेखक कौन था? तो भारत भारती का लेखक मैथिली शरण गुप्त था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? जवाहरलाल नेहरू
ने लिखा था? चलिए 30 क्वेश्चन का संग्रह मैं कर देता हूँ ताकि 2 या 3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ क्या है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो ये थे एस राधा कृष्णन। क्या है? एस राधा कृष्णन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस अमेरिकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो है घाना देश ने। किसने स्वतंत्रता प्राप्त किया है? उस घाना देश ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अलीगढ़ आंदोलन क्या कहता है? अलीगढ़ आंदोलन का प्रभाव अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? वो थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तो आप लोगों को पता चल गया हो कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हिस्ट्री में से पूछा गया है, तो आप लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा इस पर कवर करेंगे और ध्यान देंगे। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो है मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है दरगाह है। और जो उस समय का, जो आज के परिवेश में उस समय का जो है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन हमको लग रहा है, क्योंकि इसमें तो 90% बच्चे जो है आपको इसको मार देंगे। तो कहता है कि कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता? तो कुंभ मेला जो है मथुरा में नहीं लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, लेकिन वो मथुरा में नहीं लगता। आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि 33 में क्या कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। क्या है? जॉन लॉक। राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन लॉक ने दिया था। अब हम बात करेंगे म्यांमार यानी वर्मा, उस समय के परिवेश में किस प्रकार की शासन है? म्यांमार में जो है किस प्रकार के शासन का जो है, तो है सैनिक शासन है। पटना नगर निगम के आय का मुख्य स्रोत क्या है? पटना नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत क्या नहीं है? कौन सा इसमें आय का स्रोत नहीं है? वो है बिक्री कर नहीं है। वहाँ पे भवन कर भी लगता है, सरकारी अनुदान भी मिलता है, नाला कर भी लगता है, लेकिन बिक्री कर जो सेल टैक्स है वो वहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? वो है संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। आपको इसीलिए देखिए, या इस चारों पॉइंट पे हम आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता जो है शामिल नहीं है। वो है संपत्ति रखने का, जो है आपके पास स्वतंत्रता रखने की, संपत्ति रखने की जो है स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति मतलब आप खुल के कहीं जा सकते हैं, बोल सकते हैं, ये आप फ्री है, इसके लिए स्वतंत्र है। आने जाने की जो है स्वतंत्रता, आप कहीं भी इंडिया के किसी कोने में आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। कोई भी व्यवसाय अपनाने की आपके पास स्वतंत्रता है जो कि इलीगल ना हो। लीगल व्यवसाय आप कोई भी अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर संपत्ति रखने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप संपत्ति रखते हैं तो सरकार को आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने कौन सी संपत्ति रखी हुई है और कितनी रखी हुई है। इस प्रकार से आपको सरकार को जवाबदेही देना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन, चलिए विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा है। पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ब्राज़ील है। उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। और एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको है, वो है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन तो खैर मैंने नहीं बनाया है, ये तो विभाग का है। अगर हमारी मेहनत थोड़ी सी भी आपको अच्छा लगा हो तो जाते जाते आप वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।